वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आएंगे। पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस, और व्यूज़ नहीं आ रहे, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। लोग देख क्यों नहीं रहे हैं? ये यूट्यूब का क्या नाटक चल रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता हो, अभी 3-4 हफ्तों मतलब 1 महीने से सब प्रॉब्लम हो रही है, ठीक भी नहीं कर रहे हैं। इतने मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तो मेरी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इतनी मुश्किल से बनाते हैं, कोई देखता नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। पहले पहले मुझे इतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना बुरा नहीं लगता कि देखा नहीं, मैं नहीं थी। जब एक फैमिली बन गई है, सब्सक्राइब किया है, देखते हैं, तो वो जब नहीं देखते ना बहुत बुरा लगता है। तो चलिए, मैंने बहुत बकवास कर ली, ब्रेक रोज का 14वां पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट में देखा था कि सुशे विंग को सिर्फ घूर ही जा रहा था, मतलब वो अपनी आंखें नीचे ही नहीं कर रहा था। तो लैंसन ना अपने अल्फा एक ग्रोन करता है, तो सबको पता था कि लैंसन ने क्यों किया। तो ना सुशे अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तो ना विंग को समझ नहीं आता कि क्यों किया उसने। तो विंग तो बिना ध्यान दिए वो तो खा ही रहा था। तो ना लैंसन अपने थ्रोन से उठता है और शुशे के पास जाता है। जिंग मेंग्याओ और मेमिया का मतलब अंकल का बेटा था, तो इसीलिए मतलब जिन सी थे, तो इसीलिए ना वो विंग लैंसन क्या बोलता है, सुशी के पास जाता है, बोलता है कि किसी और के ओमेगा पे ऊपर नज़र देना अच्छा नहीं है, दैट इज़ नॉट राइट थिंग। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या क्या मैं कर सकता हूँ और मैंने क्या क्या किया है और मैं कौन हूँ। तो ना सुशी अपना सर नीचे कर लेता है और बोलते हैं माफ़ कर दीजिए। तो फिर लैंसन बोलता है कि इस बार माफ़ कर दिया है मैंने, दूसरी बार इतनी आसानी से माफ़ तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अपनी हद पता होनी चाहिए तुम्हें। यू हैव टू नो व्हाट यूर लाइन, डोंट क्रॉस इट, ओके। ऐसा बोल के लैंसन अपने थ्रोन पे चला जाता है। और विंग तो खाना ही खा रहा था, तो विंग खाना खा रहा था और विंग ना मतलब बहुत मिस कर रहा था, तो वी लैंसन की क्लीन कर रहा था। तो मेमिया को ये बहुत गुस्सा आता है कि मेमिया उसकी मतलब लैंसन अगर अभी विंग की जगह होती है, लैंसन उसका ध्यान रख रहा होता, तो इसलिए वो बहुत खुश होता है। और दूसरी तरफ से महंगाओ देख रहा था लैन शिचेन याली को बहुत ही अच्छे से रख रहे थे, उसे चीज़ें दे रहे थे, उसे चीज़ें ऑफर कर रहे थे। तो इसलिए ना महंगाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो जिन गोंगियाओ को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके बच्चों की ख्वाहिश वो पूरी नहीं कर पाए। उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके बच्चे की हर एक ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अभी वो ऐसा बेबस हो गए हैं कि अभी उनके बच्चों की ख्वाहिश वो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। बच्चों की ख्वाहिश तो चीज़ों से पूरी की जा सकती है, इंसान लाके तो नहीं दे सकते माता पिता। तो इसीलिए तो ना लैन शिचेन अपने पार्टनर्स को बहुत अच्छे से देख रहे थे। तो यानी को भी ना वो बहुत लैन शिचेन ना बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहे थे, चीज़ें को देख रहे थे कि यानी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ चाहिए या नहीं, दैट्स वाई। तो ना लैन शिचेन जब ये सब कर रहे थे ना, तो ना वहाँ पे मतलब मो क्लैन के लीडर आते हैं और उनके शिचेन को एक गिफ्ट देते हैं। तो ना शिचेन वो गिफ्ट लेता है और मो क्लैन के लीडर बोलते हैं कि ये मैडम लैन के लिए। तो ना वो बोलती है तो ना वो यानली को देती है, लेकिन पहले वो एक स्पेल करता है कि कुछ है या नहीं जानने के लिए। लैन शिचेन ने चुपके किया था, लेकिन लैंसन ने, लैन कुरन ने, मैडम यू ने और जैंग फेमिया ने ये देख लिया था।
तो देखता है कि इसमें भी कुछ है नहीं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो अभी ये उसके उसके वाइफ के पास जा सकता है। तो उन्होंने उसके वाइफ को देता है, बोलता है ये तुम्हारे लिए है, उन्होंने दिया। तो ना फिर यानी बोलते कि मुझे खोलना चाहिए, तो बोलता है तो वो ना शिचेन को पूछते हैं यानली कि मुझे खोलना चाहिए या नहीं। तो वो ना यानली फिर पूछती है, शिचेन हाँ बोल देता है। तो ना यानली खोलती है, तो वहाँ पे ना बहुत खूबसूरत सा एक पेंडेंट था। तो ना वहाँ पे शिचेन ना पहले छूते हैं उस पेंडेंट को, उसे एब्जॉर्व करने लगते हैं, उसमें कोई ब्लैक या कुछ हो किया गया है या नहीं, उसे मतलब उसे देखते हैं, तो उस पर कुछ नहीं था। तो वो यानली के पास देते हैं, बोलते तुम्हें पहनना है। तो ना यानली बोलते मुझे नहीं। वो ना अपने थ्रोन से उठती है और ना वो विंग के पास जाने लगती है। तो ना विंग बोलता है शीची आप उठ के क्यों आई। तो ना यानली कुछ नहीं बोलती, वो जाके विंग को पहना देती है। और सब लोग ये देखते हैं कि उनका गिफ्ट था, वो अपने भाई को क्यों दिया। तो ना वो ना यानी घूमती और मो क्लैन के लीडर से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दिया है, लेकिन ये मेरे भाई के ऊपर ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, इसीलिए मैंने मेरे भाई को दिया है। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो ना मो क्लैन के लीडर बोलते आप अपने भाई को खूबसूरत देखना चाहती है, आप जिसे आपका गिफ्ट है, आप जिसे चाहे वो दे सकती हैं। तो यानी बोलते थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ना यानली फिर से अपने थ्रोन पे चली जाती है और विंग ना एकदम उल्लू की तरह सब देख रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से हो क्या रहा है। विंग उठ के आया, उसकी शीचे उठ के आई। तो ना उसकी शीचे सब लोगों को समझा देती है, उठ के आके अपनी चीज़ों को देखे कि मुझे मेरी चीज़ों को देने में, उसे देने में, विंग को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना कुछ क्लैन के लीडर्स के वाइफ्स आके बोल रहे थे कि आपको बहुत जल्दी बेबी लेना चाहिए, वरना विंग का और लैंसन का बच्चा ही थ्रोन पे बैठ जाएगा। ऐसी बातें उससे की गई थी, तो इसीलिए वो उठ के आके ये दिया उन्होंने। यानली ने समझा दिया कि उसे जो क्या बोलते हैं, जो हकदार है और जिसका जो वो उसके लायक है अगर, तो वो उसका ही होगा। वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि वो विंग के बच्चे का है या फिर यानली का बच्चे का। जो कैपेबल होगा, जो सबके दिल में राज करेगा, वही इस थ्रोन पे बैठेगा। यानली ने समझा दिया इस बात से। तो ना मैडम यू बहुत मुस्कुराती है और वो समझ जाती है कि उनकी बेटी ने ये क्यों किया है। तो ना वो बोलती है और वो सब लोगों को देख के एक स्मर्क करती है। तो ना वो उनके पास भी बहुत सारे लोगों ने आए थे और बोला था ये सब, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो विंग तो खा ही रहा था, लेकिन सूशे क्या कर रहा था, वो ना आंखें ऊपर कर के विंग को देख रहा था कि विंग क्या कर रहा है। तो ना लैंसन को बहुत गुस्सा था। वो ना वो समझ नहीं पा रहा था कि सूशे को पकड़ के उठा के एक कहीं पे फेंक दे, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नहीं कर पाता था क्योंकि उसके भाई का शादी है। वो नहीं चाहता था यहाँ पे कोई सीन क्रिएट हो, और जिन क्लैन ने मदद की थी तो इसलिए मदद के बदले वो तो वो तो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता ना, तो इसीलिए वो कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता, वो अपने दांतों को पीस रहा होता है। तो ना शिचेन बोलता है कि किसी और के ओमेगा के ऊपर नज़र रखना मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है। कुछ लोग हैं जो किसी और के ओमेगा के ऊपर नज़र रखते हैं, तो लैन क्लैन में उनकी सज़ा बहुत बुरी होती है। तो ना सब लोग उन्हें देखने लगते। तो क्योंकि लैन शिचैन भी बहुत गुस्से में आ गए थे, क्योंकि वो भी ना विंग को लेके बहुत ज़्यादा पोसेसिव हो गए थे, क्योंकि एक ब्रिग ब्रदर, वो लैंसन का ब्रिग ब्रदर है,
और उसके भाई की खुशी के लिए लैन शीचेन कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। तो वो भी गुस्से में आ जाते हैं और मतलब विंग के लिए पोजेसिव होना एक बड़े भाई की नज़र से हो जाता है। तो ना जिंग जिंग जिन गंगायू क्या बोलते हैं, वो ना शूश्रे को आंखें दिखाते हुए बोलते दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि वो समझ गए थे कि लैन शीचेन की नज़र कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में उन्होंने बात की है और क्लियर कट किया है। तो वहाँ पे शादी ख़त्म होती है, शीचेन और यानली को अपने रूम में भेजा जाता है। तो ना विंग को ना बहुत टाइट फील हो रहा था। तो ना विंग बोलता है मुझे ना भी सोना है लैंसन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ना यानली और शीचेन को तो भेज देते हैं। फिर भी वो वहाँ पे जश्न हो ही रहा था, तो सब लोग मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन विंग को अच्छा नहीं लग रहा था। तो ना विंग ने कहा कि मुझे अभी जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर ना बोलता है लैंसन क्या करता है, उसे गोद में उठाता है और सबके सामने उसे गोद में लेके चला जाता है। तो कुछ ओमेगास बात करते हैं, तो इतना पैम्पर करने की क्या ज़रूरत है, प्रेगनेंटी तो है। तो ना एक ओमेगा बोलती है कि उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसकी प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, तो इसीलिए मास्टर लैन इतना ज़्यादा उसे मतलब क्या बोलते हैं, इतना पैम्पर करते हैं, इतना ध्यान रखने, क्योंकि उनके फिजिशियन ने कहा है कि उन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी उनकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए सब लोगों से उन्हें दूर भी रखा जाता है। देखा नहीं लैन कोरेन, लैन शीचेन, सब लोग कैसे उनको प्रोटेक्ट लीड कर रहे थे। काश हमें भी ऐसा कोई मिलता, हमें भी ऐसा एक परिवार मिलता विंग की तरह, जो उसे जैसे प्रोटेक्ट कर रहे सब लोग हमें भी करते। तो ये सब सारे ओमेगास बात कर रहे थे। तो और मैमिया और जिंग गोंगा, मैमिया और मैंगिया बहुत गुस्से में आ गए थे। वो ना मतलब उनके अल्फाज को किसी और ओमेगास ने ले लिया। अभी लैन शीचेन भी मार्क्ड हो जाएंगे, तो इसीलिए ना मैंगिया बहुत गुस्से में आ जाता है। तो ना वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ लैंसन क्या करता है, उसे जिंगशी लाता है और उसे सुला देता है। बोलता है कि तुम्हें और कुछ खाना है, तो बोलता है नहीं, मुझे और कुछ नहीं खाना। तो ना लैंसन अपने एक डिसिपल से पहले ही बोल के कुछ खाने की चीज़ें, जूस, पानी अपने रूम में ही रखवा देता है, क्योंकि उसे पता था विंग को कभी भी भूख लग सकती है और विंग को खाना भी बहुत पड़ता है तो उसकी हेल्थ के लिए। तो इसीलिए सब कुछ सॉल्टी, सावरी, टैंगी, स्वीट, क्रंची, सौगी चीज़ें रखता था लैंसन अपने रूम में, मतलब अपने जिंगशी में। तो इसीलिए तो फिर विंग ना बोलता है कि लैंसन, फिर बोलता है लैंसन बोलता है लैंसन कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहा था और सब मतलब अपने शेल्फ को ठीक कर रहा था, चीज़ों को, बुक्स को। तो ना विंग बोलता है यहाँ पे आओ। फिर लैंसन उस सब छोड़ के विंग के पास जाता है। तो विंग करता है क्या, उसे बिठा देता है, तो उसके गोद में बैठ जाता है। और लैंसन को ही पता था कि विंग यही करने वाला है, तो लैंसन कुछ नहीं बोलता। बोलता है विंग क्या हुआ बच्चा। तो विंग बोलता है कि मुझे ना बहुत अजीब लग रहा है। तो बोलता है कि तो ना बोलता है कि शिजे ने ये क्यों किया, उनके लिए गिफ्ट था, मो क्लैन के लीडर ने उन्हें दिया था, तो मुझे क्यों दिया। तो ना वो उन्होंने रोप चेंज नहीं किए थे क्योंकि विंग ने मना कर दिया था। तो लैंसन क्या करता है, उसके बेड के पास ही रोप थे, तो ना क्या करता है विंग के रोप्स खोल के उसे उसके कंफर्टेबल क्लोथ में बिठा, मतलब वो भी कंफर्टेबल ही थे लेकिन अपने रेगुलर क्लोथ में उसे पहना देता है। तो बोलता है अभी नहीं है, अभी कुछ ऐसे चिंता मत करो, साव जी ने कुछ किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा ना, उन पे यकीन नहीं है तुम्हें। तो ना विंग बोलता है हाँ है ना, बहुत ज़्यादा, खुद से भी ज़्यादा मैं उन पे यकीन करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा
उनका गिफ्ट वो मुझे क्यों दे रहे, उनके पास रहना चाहिए उनकी चीज़ें। तो बोलता है कि क्या तुम अपनी चीज़ें अपनी शीजी को नहीं दोगे। तो बोलता है क्यों नहीं दूंगा, मैं हमेशा देता हूँ, मैं अपनी शीजी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ना लैंसन बोलता है कि तुम्हारी शीजी भी तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। तो बोलता है कि ओ तुम्हें पता है। तो बोलता है हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मेरी शिचेन से शादी करने का एक बिग रीज़न तुम भी हो, वो तुम्हारे पास रहना चाहती थी तो इसीलिए शायद। तो ना विंग बोलता है कि सच में। फिर बोलता है वो शिचेन को तो पसंद करती है, लेकिन सबसे बड़ा मोटिव हो तुम, कि तुम्हें वो तुम्हारे पास रहना चाहती है, अपने आशियन के पास। तो ना अपनी मोटी मोटी आंखों से विंग देख रहा था लैंसन को। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय।